सतगुरां दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, अज असी शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन महाराज उन्हां दी शहीदी नूं समर्पित ये दिन मना रहे हैं। परसों रोज तो धुड़की बाणी आई तेन संगली चंद मटाई जी दे अखंड पाठ गुरु छेवें पातशाह उन्हां दे स्थान ते आरंभ होए सन। अज गुरु की बाणी दे भोगां उपरंत दासां दे ढाडी जत्थे नूं हाजरी भरन का सुभाग प्राप्त होया है। जिस पातशाह के दर ते बैठे हाँ, गुरु पंचम पातशाह के शहीदी दिहाड़े असी समर्पित होके निके बच्चे बुजुर्ग बैठे हाँ, सारे ही भागा वाले हाँ। गुरु पातशाह अपनी बाणी में बख्शिश करते हैं, ये मनुख अपने शरीर नूं बाहरों ठंडक प्राप्त करने वास्ते अनेकों यत्न करता है। बाहरों शरीर नूं ठंडक प्राप्त करने वास्ते अनेकों यत्न करता है। शरीर की ठंड वास्ते चंदन है, चंद है, सर्दी की रुत है, पर सतगुरु कहते इन्नियां ठंडियां चीज़ां होने के बावजूद भी शरीर को ठंड तो मिल जाती है, पर मन को शांति, मन को ठंड नहीं मिलती। आओ असीं ते तुसीं मन की शांति वास्ते सतगुरां दी बाणी का जाप करिए, गुरु महाराज के चरणों नाल जुड़ जाइए। सतगुरां दी बाणी का प्रमाण है, चंदन चंद ना सरदरत मूल ना मिटही घाम, शीतल थीवे नानका जपंगड़ो हर नाम। हरि का नाम जपिया, रब का नाम जपिया, वाहिगुरू का नाम जपिया, मन को शांति सुकून मिलता है। आओ फिर सारे जाने एक जबान होके उस अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम जप लीए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन महाराज उन्होंने शहीदी दिहाड़े के दिन चल रहे हैं। नाल जून 1984 के दिन भी सिख संगतां भरे हुए मन नाल, भिजे हुए मनां नाल मना रहे हैं। असी गुरु पंचम पातशाह की शहीदी नूं समर्पित इकट्ठे हुए हाँ। सतगुरु सारिਆਂ ते कृपा करन, मेहर करन। ये जो दिन असी मना रहे हाँ, ये दिन मनाने साडे तां सफले ने जे इन्हां विचों कुछ सिख के असी अपनी जिंदगी में ढाल लईए। गुरु पंचम पातशाह अमृतसर की धरती के विराजमान ने। संगतां दूरों नेड़ों आके दर्शन करके अपना जन्म सफला कर रही ने। गुरु महाराज के दरबार विच की हिंदू की मुसलमान सब गुरु महाराज के श्रद्धालु बन के गुरबाणी का उपदेश ले रहे हैं। जिथे गुरु महाराज के अनेक सिख श्रद्धालु ने, जिस मनुख के श्रद्धालु हो जान, श्रद्धावान हो जान, उथे नाल दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। गुरु महाराज का घर
गुरु नानक दा घर मनुख नूं रब दे नेड़े लेके जाता है। इस करने कदे भी मनुख नूं मनुख नाल नहीं जोड़िया, मनुख के शरीर नाल नहीं जोड़िया। बेशक मनुखता नूं नेड़े कीता है, मनुखता के मनां नूं नेड़े कीता है, पर मनुख नूं मनुख पूजन का संदेश नहीं दिता। गुरु पंचम पातशाह अमृतसर की धरती पर रह के उपदेश दे रहे ने, ना तो मेरा दुश्मन रहा ना हम किसके बैर आई। ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा किसी नाल बैर है। ये गुरु पंचम पातशाह अमृतसर की धरती पर उपदेश दे रहे हैं। जो सच का प्रचार होवे उदों झूठे मनुख तड़फ उठते हैं। जिस तरह उल्लू नूं हनेरा पसंद है, उल्लू हनेरे में रहना पसंद करता है। सूरज चढ़ जाए उल्लू दी अखां बंद हो जांदियां। मेरे दियां मक्खियां कदे सुगंधी नहीं पसंद करदियां, सदा मैला ही घूमदियां ने। ढाडियां दे पितामह बापू सोहण सिंह सीतल लिखते ने, सूरज चढ़िया देख के उल्लू घबरावे, मैरे दियां मक्खियां सुगंध ना पावे। गुर निंदकां अपराधियां ना सच सिखावे, भले पुरुषां नूं देख के पापी शर्मावे। वैर करे निर्वैर नाल ओ नरकी जावे, जालम दोखी धर्म दा नित धरो कमावे। जालम लोकी दुष्ट लोकी हमेशा धर्म नाल धरो कमाउंदे ने। गुरु पंचम पातशाह शांति दे पुंज, असीं शांति दे पुंज क्यों कहते हाँ? गुरु महाराज ने अपनी बाणी विच उपदेश दिता है, हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल कराई। गुर मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। अंत विच गुरु महाराज कहते ने, तेरा किया मीठा लागे हरनाम पदार्थ नानक मंगे। ये गुरु महाराज का उपदेश है। सर गुरु महाराज के घर, गुरु पंचम पातशाह के घर लंबा समय तक औलाद ना हुई। गुरु छेवें पातशाह का जन्म ना होया। जिस स्थान पर असीं बैठे हाँ, गुरु छेवें पातशाह का स्थान है। माता गंगा जी नूं अपनी कर्मों दियां सुनिया पईयां गल्लां अपनी दराणी दियां, अपनी जठानी दियां, ते गुरु महाराज हमेशा शांत रहिंदे ने। गुरु महाराज दी, गुरु महाराज का भरा मेहरबान, गुरु महाराज का भरा पैठी चंद, ओहदे घरवाली कर्मो गुरु महाराज नूं नित कौड़ियां गल्लां सुणाउंदी है, पर गुरु महाराज सदा शांत रहिंदे ने। छेवें पातशाह का जन्म हुंदा है। अनेकां बार छेवें पातशाह ते पैठी चंद कराउंदा उन्हां नूं मारन वास्ते, पर गुरु महाराज शांत रहिंदे ने। पैठी चंद गुरु महाराज ते फौज चढ़ा के लेके आउंदा, सुलही खान नूं, सुलभी खान नूं चढ़ा के लिआउंदा है, फिर भी गुरु महाराज शांत रहिंदे ने। गुरु महाराज नूं सिखां ने खबर दित्ती, सच्चे पातशाह सुलही खान ते सुलभी खान थोड़े ते चढ़ के आ रहे हैं, चढ़ाई करके आ रहे हैं। तो गुरु महाराज हमेशा शांत रहिंदे ने। अंत में जो सुलही खान ते सुलभी खान फौज इत्थों मारे जाते हैं, ते गुरु महाराज भजन करते हैं बाणी विच, सुलही ते नारायण राख, सुलही ते मैनू रब ने अकाल पुरख ने रखा है। गुरु महाराज के दरबार की दिन दुगनी रात चौगनी चढ़ती कला हो रही है, पर समय के पंडित मुला मुलाने, समय का राजा जहांगीर ये गल्लां सुन के तड़फ उठता है। जहांगीर दिल में सोचता है, असीं जिस दरबार में, सच्चे दरबार में बैठे हाँ, जहांगीर लिखता है कि झूठ की दुकान है, इनू किवें बंद किया जाए। समय का बादशाह, समय के बादशाह ने सोचे झूठ की दुकान को बंद कर देना। समा आया, उसका पुत्र खुसरो उसके विरुद्ध बगावत कर दिंदा है।
सोचता राजगद्दी मैं सांभांगा। खुसरो कहता है, खुसरो ने बगावत कर दी अपने पिता के विरुद्ध। पिता तो बागी होके नस उठिया भी पिता ते फतेह करांगा। फतेह ना प्राप्त हुई, पंजाब तो लाहौर नूं जाण दा मन बना लिया। पंजाब तो लाहौर नूं जाण दे मकसद नाल खुसरो गोइंदवाल विच दी गोइंदवाल साहिब दे पत्तन तो पार होया। गुरु महाराज के दरबार में गोइंदवाल हाजिर होया, प्रशादा छकिया, गुरु महाराज नूं मत्था टेकिया ते अगां लाहौर वल नूं तुर पिया। यह खबर जहांगीर नूं भी मिल गई कि मेरे पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जन देव के दरबार में मत्था टेकिया। गुरु अर्जन देव महाराज ने ਉਹਦੇ मत्थे ते तिलक लाया, 500 रुपया भेटा भी दिता है, गुरगद्दी की असीस भी दी है। बहुत बड़ा कारण बन गया। गुरु महाराज का जहांगीर बहुत बड़ा विरोधी बनया। उधर घर में गुरु महाराज का भरा पैठी चंद भी विरोधी है कि मैनू गुरगद्दी नहीं मिली, मेरे पिता गुरु रामदास ने मेरे नाल धक्का किया। इन्हां सारियां विचारां जदों समय के बादशाह ने लाहौर बह के सुनिया, समय के पंडित मुल्ला मुलाने गुरु घर के विरोधी बादशाह ने कंन भरन लगे। समय के बादशाह को कह रहे हैं कि जो अर्जन देव गुरु है ना, वो साडे बादशाह वास्ते बहुत बड़ा खतरा है। वो मनुख नूं मनुखता के नेड़े लेके आउंदा। साडे धर्म विच हिंदू धर्म विच बंदियां पईयां ने, मनु वर्गियां ने मनुख नूं मनुख तो नेड़े दूर कीता सी ते गुरु महाराज नेड़े लेके आ रहे हैं। समय दे पंडित मुल्ला जिवें गुरु महाराज के विरुद्ध समय के बादशाह जहांगीर के कंन भर रहे हैं। उस समय का सीन दसां दे ढाडी जथे पासों है।
बड़ियां शिकायतां कीतियां गईयां गुरु महाराज के विरुद्ध। यह भी कहा गया कि इन्होंने एक ग्रंथ तैयार किया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ हजरत मुहम्मद साहब की सिफत नहीं लिखी गई। अनेकों कारण अनेकों शिकायत हुई गुरु महाराज के विरुद्ध, पर तीन मेन कारण, तीन वड्डे कारण बनते हैं गुरु महाराज की शहीदी के। सब तो पहला गुरु महाराज के कोल जो गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहब की वीड़ तैयार कर रहे हैं, स्वरूप तैयार कर रहे हैं। स्वरूप भी क्यों तैयार करना पाया, वीड़ क्यों लिखनी पई गुरु महाराज ने? गुरु महाराज के समय अनेका अजिहे चलाक लोग सन जिन्होंने गुरु नानक के नाम की छाप ला के बाणी कविता लिखी। बाणी तो नहीं कहा जा सकता, कविता लिखी तो लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिता। असी हुण भी आम देखते हाँ, सुनते हाँ, जिमें आम साडे लिखा मिलता नानक नीमा जो चले लगे ना तत्ती पाओ। बाणी थोड़ा पर सानू लगता जिद्दां बाणी है। होर भी अनेकों उदाहरण ने, एक सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए। बाणी थोड़ा पर लगता सानू जिद्दां बाणी है। अनेकों चलाक लोग लोगों गुरसिखा गुमराह करने वास्ते अजिहियां चालां चलते हैं। सिखा ने बेनती की महाराज जेड़े तो नित बाणी पढ़ने वाले ने, बाणी का अभ्यास करने वाले ने, उन्होंने तो पता है बाणी गुरबाणी की है, कच्ची बाणी की है। पर जेड़े भोले भाले सिख ने, श्रद्धालु ने, वो चुंगल में फस जाते हैं। इस करके गुरु महाराज ने, गुरु पंचम पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप तैयार किया। गुरु महाराज गुरु पंचम पातशाह वेले ही सिक्खी संपूर्ण हो चुकी सी। सिखा को धार्मिक स्थान सी, सिखा को धार्मिक आगू सी, सिखा को धार्मिक ग्रंथ की घाट सी। गुरु पंचम पातशाह ने पूरी कर दी। गुरु महाराज को चार कवि आते ने, चार लेखक आते ने, कान्हा, सज्जू, पीलू ते हसना। आपो अपनी कवितावां, आपो अपनी रचना गुरु महाराज को सुनाते ने। गुरु महाराज कहते रचना ठीक है पर गुरमत के अनुकूल नहीं। बहुत बड़ा कारण बनया गुरु महाराज को शहीद कराने का। जिहड़ा कान्हा है ये चंदू का चचेरा भरा, चाचे का पुत है। इसने भी चंदू को बड़ी चुक दी कि तेरी धी का रिश्ता गुरु छेवें पातशाह लई गुरु पंजवें पातशाह ने प्रवान नहीं किया। यह भी एक कारण बनया, बड़ा बड़ा कारण बनया। एक फिरका चलता सी सखी सरवरियां का। कारण अनेकों ने गुरु महाराज की शहीदी दे, पर तीन मेन कारण मने जाते हैं। सखी सरवरीए भोले भारे लोगों गुमराह करके मड़ियां नाल, कबरां नाल जोड़ते सन। सिखा में जिमें चार कुरीता मनिया गई ने, उमें ही मुसलमानों में भी ये चार कुरीता ने। काफर रब नूं ना मनना, कुफर झूठ बोलना, ते मड़ी ते समाज ते दीवा जगाना। जे किसी मुसलमान वीर नूं पुछ लईए ना भी तुहाडे विच सब तो वड्डा गुनाह किहड़ा है, वो कहूगा मड़ी ते दीवा जगाना, कबर ते दीवा जगाना सब तो वड्डा गुनाह है। मुआफ करना शायद मुसलमान वीर तां ना करदे होण, पर सिख दसण वाले, बीबियां दाड़ियां वाले इस गल तो पिछे नहीं हटदे। गुरु दरबार में बैठे हाँ, गुरु 10वें पातशाह ने सानू उपदेश दिता सी, गौर मड़ी मट भूल ना मन। अनेकों उदाहरण हम गुरबाणी विचों मिलदियां ने कि नहीं मननियां।
सखी सरवरियां का एक प्रचारक लंघदा लंघदा अंमृतसर पहुंचया। इन्हें दरबार की बड़ी बड़ी शान देखी। लंगर चलता है, हर जस होंदा है, गुरबाणी नाल जोड़िया जाता है। एक सिख नूं पुछदा जिहड़ा यह स्थान है, इनू चलाउण वाला इहदा गुरु कौन है?